दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा है मॉडर्न में, जहां हम नई नई मॉडर्न डे किस्से कहानियां जानेंगे। आज का किस्सा है रिया का आईफोन। मटेरियलिस्टिक प्लेजर, हाँ कह सकते हो, पर रिया की आंखों की चमक तो कह रही थी मानो वह 7वें आसमान पर है। उसकी खुशी उसके आंखों से झलक रही थी। रिया अपने आप को एम्पावरिंग फील कर रही थी। रिया दौड़कर तरुण के पास जाती है और अपने आईफोन को दिखाती है। देखो देखो, है ना ब्यूटीफुल। तरुण, जो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने में बिजी था, सिर को हिला देता है और मैसेजेस पढ़ना जारी रखता है। एक बार सर उठाकर देखा तक नहीं जो रिया दिखा रही थी। बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा था मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिया थोड़ी तो डिसअपॉइंटेड हुई, पर तरुण के बिहेवियर से वह अपनी खुशी को नष्ट नहीं करना चाहती थी। 20 साल में रिया तरुण के साथ रहकर इतना तो सीख ही गई थी कि तरुण के लिए रिया का अस्तित्व इतना ही था कि रिया तरुण की वाइफ है। रिया के जीवन का सत्य यह था कि सारी जिंदगी उसने लोगों के बनाए डिसीजंस को एग्री किया। उसका करियर, उसका मैरिज लाइफ, सभी पहले पेरेंट्स फिर पति ने डिसाइड किया। रिया का सिर्फ एक ही काम था, डिसीजन को मानना। रिया की जिंदगी थी अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स शी नेवर एक्चुअली साइंड फॉर। इन डिसीजंस में रिया के ओपिनियन का कोई मतलब नहीं था और ओपिनियन रखने का हक भी नहीं था। रिया के हर एक्शंस या डिसीजंस पर पहले तरुण का परमिशन लेना जरूरी था। वे चाहते थे कि कोई भी फैसला उनके इजाजत के बिना नहीं लिया जा सकता। अगर तरुण को लगे यह ठीक नहीं तो नहीं, और अगर वे उस डिसीजन को सपोर्ट करें तो फिर वही होगा। तरुण का पॉइंट ऑफ व्यू था परमिशन लेना जरूरी है ताकि सब प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। वह जमाना और था जब रिया बड़ी हो रही थी। उस जमाने में लड़कियों का ओपिनियन मैटर नहीं करता था। रिया के मास्टर्स कंप्लीट होने से पहले ही उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। बेटी को पढ़ा लिखा कर हमने अपना फर्ज निभाया, बस अब एक अच्छा दूल्हा मिल जाए रिया के लिए तो हम कन्यादान का मोक्ष प्राप्त करें। रिया का तरुण के साथ अरेंज मैरिज हुआ था। रिया का करियर तभी अलाउड था जब वह फैमिली के काम आ सके। तरुण का मल्टीनेशनल कंपनी में हैंडसम जॉब था, इसीलिए रिया का करियर ग्राफ परिवार के लिए मैटर नहीं करता था। पर दुनिया को लिबरल माइंडसेट दिखाने के लिए रिया का एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना तरुण को भा गया था। स्कूल टीचर की नौकरी सेफ और डिग्निफाइड है, इसीलिए सब मान गए थे जब रिया टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती थी। रिया ने भी अपने हालातों को नॉर्मल माना और जी रही थी, खुश थी। पर जब लिजी पैदा हुई तो जमाना बदल चुका था। लिजी, जो अभी 19 साल की है, उसका नॉर्मल लाइफ है सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूपीआई। लिजी रिया की बेटी कम, दोस्त ज्यादा है। रिया अपने एक्सपीरियंस और विजडम से लिजी को वो सब दे रही है जो उसे नहीं मिला। डिग्निटी टू डिसाइड, अपने बारे में फैसला लेना, अपनी राय रखना। लिजी भी अपनी मॉम को स्ट्रीट स्मार्ट बना रही है। हमेशा तरुण के गाइडेंस में ना रहकर कभी कभार दोनों इधर उधर निकल जाते थे, शॉपिंग करते थे, घूमते थे। तरुण को कुछ पता नहीं चलता था, लिजी मैनेज कर लेती थी। रिया लिजी के साथ मानो एक नए सिरे से जी रही है। लिजी जेंजी है, टेक सेवी और स्विफ्ट है। लिजी ने रिया को डिजिटली साउंड बनाया है। एक दिन अचानक रिया के फोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया।
जितनी भी कोशिश करो ऑन ही नहीं हो रहा था। रिया परेशान हो गई। आज के भागदौड़ की जिंदगी में मोबाइल फोन एक एसेंशियल पोजेशन था। लिजी ने मॉम को शांत किया और कहा, टाइम टू बाय न्यू मॉम। आपका फोन बहुत पुराना हो गया था। उसने बहुत लंबा साथ दिया। अब आप अपने लिए एक नया फोन खरीद लो। रिया परेशान थी कि उसके सभी फोन नंबर्स चले गए। लिजी ने ढांढस बताते हुए कहा, कुछ नहीं गया है। आप नया फोन खरीदो, मैं आपका डेटा सब नए फोन में फीड कर दूंगी। रिया ने अब एक गहरी सांस ली और धीरे से पलंग पर बैठ गई। लिजी अपने माँ की हालत देखकर जल्दी दौड़ी अपना लैपटॉप लाने के लिए। इतने में तरुण ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक फोन ऑर्डर कर देता हूँ, कल परसों में डिलीवरी हो जाएगा। लिजी लौटी अपने लैपटॉप के साथ और अपनी माँ को पूछा, क्या खरीदोगी? रिया ने चमकती हुई आंखों से लिजी की तरफ देखते हुए कहा, आईफोन। एज यूजुअल जैसे ही तरुण ने सुना, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ले आया। मैं अमेज़न से अच्छा फोन ऑर्डर कर देता हूँ, आईफोन पर पैसे वेस्ट मत करो। तुम कौन सा यूट्यूब चैनल खोलोगी? तुम्हें तो बात ही करनी है और मैसेज पढ़नी है। नॉर्मल फोन ले लो, बेकार की चक्करों में मत पड़ो। तरुण ने फिर से वही काम किया जो वह हमेशा करता रहा है, कंट्रोल लेने की कोशिश। इस बार रिया ने कमाल कर दिया। तरुण के मुंह पर अपनी राय रखी, मैं अपने पैसे से अपनी चॉइस की चीज खरीदूंगी। तरुण पहले तो सकपका गया, फिर बोला, अरे तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आईफोन नहीं खरीद कर दे सकता? पर मैं नहीं दूंगा। पैसे बेकार में वेस्ट करने का क्या मतलब है जब आईफोन के आधे दाम पर तुम एक नया फोन खरीद सकती हो? काम चलने से मतलब है, तुम इन स्कैम्स के चक्करों से दूर रहो। मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए। चलो फिर मैं एक फोन ऑर्डर कर देता हूं। रिया ने कहा, सारी जिंदगी मैंने आपके खरीदे गए चीजों को बिना कुछ कहे यूज किया। कभी भी मेरी राय नहीं ली गई, कभी भी मुझे पूछा नहीं गया मुझे क्या अच्छा लगता है। पर अब नहीं, आज मैं अपने लिए अपने पसंद का चीज खरीदूंगी और वह भी अपने कमाए हुए पैसे से। मैं जानती हूँ आपने मेरा भला हमेशा चाहा है, पर आपका भला चाहना, यह ओवर प्रोटेक्शन मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। लिजी ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, डैड, लेट हर टेक रिस्क। मॉम अगर रिस्क नहीं लेंगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनका डिसीजन राइट है या रॉन्ग? उन्हें भी इस एडवेंचर को महसूस करने दीजिए। इफ शी फेल्स शी विल लर्न। हमेशा आपने चीजें खरीदकर मॉम को लाद दिया, कभी भी उन्हें खरीदने का मौका नहीं दिया। आज उन्हें अपने मन की करने दीजिए। अगर वह आईफोन खरीदना चाहती हैं तो लेट हर बाई। यह पिंक टैक्स या ब्रांड फैसिनेशन की बात नहीं है, यह है सेल्फ केयर की दुनिया में मॉम का एक स्टेप। अपने पैसों से अपनी पसंद की अपने लिए चीज खरीदने में जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है वह और किसी भी चीज में नहीं। डैड, मॉम को यह फ्रीडम तो आपको देना ही होगा। जमाना बदल गया है। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा था, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। लिजी ने मौके को संभालते हुए जल्दी से रिया को अपने साथ बिठाया और अपने लैपटॉप में दोनों विंडो शॉपिंग करने लगे। रिया की आंखें लिजी की लैपटॉप पर थी और अंदर ही अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस कर रही थी। रिया के लिए एक बदलाव था जो वह बहुत सालों से अपने लिए चाहती थी, और वह था फ्रीडम टू फेल ऑन हर ओन टर्म्स। नाकामयाब होना मंजूर था,
क्योंकि मर्जी मेरी थी और चॉइस मेरी। रिया जेनेक्स थी जिसने सीखा था ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का मतलब है त्याग यानी सैक्रिफाइस। क्योंकि तुम एक लड़की हो तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, और अच्छी लड़कियां तो वही होती हैं जो समाज तथा परिवार के बनाए नियमों को पालन करें, ना कि खिलाफ जाए। पर लिजी जो जेनजी थी उसके लिए ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का मतलब है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। वह अपने डैड को बदलती हुई दुनिया का बदला हुआ नजरिया पेश कर रही थी। लिजी ने अपने बड़ों को दिखाया कि असली इंसानियत किसी के प्रोटेक्शन के नाम पर चुप कराने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में है, उनके ग्रोथ में है। वह जिंदगी ही क्या जिसमें रिस्क लेने का रोमांच न हो। A life without risk isn't a life at all. It's just a rehearsed script. रटी रटाई स्क्रिप्ट में कोई आनंद नहीं। सबसे ड्रामेटिक मोमेंट तब था जब दोनों लिजी और रिया एक साथ मिलकर आईफोन सिलेक्ट कर रहे थे। उस रात कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर माँ और बेटी साथ साथ बैठे थे। तरुण के डिस्करेजमेंट से दूर दोनों स्क्रॉल कर रहे थे। रिया एक्साइटमेंट में हड़बड़ा रही थी, पर लिजी ने डिस्क्रिप्शन से फोन के स्पेसिफिकेशंस पढ़े, रिव्यू पढ़े और फिर रिया को कुछ ऑप्शंस दिए। रिया ने अपने लिए एक आईफोन सिलेक्ट किया और ऑर्डर पूरा किया बाय नाउ क्लिक करके। पहली बार रिया ने अपने वजूद को महसूस किया, जहां वो किसी की बीवी, किसी की माँ या अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की टीचर नहीं थी। वह एक इंसान थी, वह रिया थी और वह बहुत खुश थी। रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि इट्स नेवर टू लेट टू रिक्लेम योर वॉइस, यानी अपने आप को प्राधान्यता देना जरूरी है। अपने लिए आवाज उठाना और अपनी मर्जी व्यक्त करना आज की दुनिया में नॉर्मल है। What is your iPhone moment? क्या आपने भी ऐसा पैटर्न देखा है अपने घर या आस पड़ोस में? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप रिलेट कर सकते हैं इस किस्से को? आपकी राय हमें लिखें। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी।